अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। तो चलिए ये दास्तान मुलाहिज़ा फरमाएं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। चूंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ज़रिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा, ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। चूंकि छोटी बहुत ही हसीन व जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीज़ व अकारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू ना थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मज़ीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला ख़वातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीस परेशान और
ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, जबकि बांदियों में जुल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शमऊन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। दोस्तों, ये बनी इसराइल और उनके औलादों की दास्तान थी, जिसमें हमने ये भी बताया कि मस्जिद अल अक्सा और हैकल सुलेमानी का वजूद कैसे बना। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की दास्तान अगले पार्ट में होगी, तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।